कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी हो, मतलब संगतता और स्थिरता हो। जैसे कोई व्यक्ति में हेल्प करने की, एक दिन हेल्प कर सकता है, 2 दिन हेल्प कर रहा है, 3 दिन कर रहा है और 1 महीने कर रहा है, ठीक है। यदि किसी कंट्रोल कंडीशन में, वो चाहे आप हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई पशु हो, ठीक है, टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए करता है तो उसको हम लोग ट्रेट नहीं कहेंगे। मगर कोई एक व्यक्ति होता है कि हर समय, ठीक है, लंबे समय तक इस रिस्पॉन्स को करते रहता है, ठीक है, हर सिचुएशन में स्टेबल रहकर, तो इस टेंडेंसी को हम लोग फिर ट्रेट हुए। ये भी कहा कि ट्रेट को हम बिल्कुल उस प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार हम किसी भवन के ईंटों को, मतलब कि बेसिक यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी, जैसे ईंट को हम किसी मकान की इकाई कहते हैं, इसी प्रकार हम ट्रेट को व्यक्तित्व की इकाई कह सकते हैं। इन्होंने 2 प्रकार के मुख्यतः ट्रेट की बात की थी, एक कॉमन ट्रेट, दूसरा है स्पेसिफिक ट्रेट या पर्सनल ट्रेट कह सकते हैं। कॉमन ट्रेट को डिफाइन करते हुए ये कह सकते हैं, यानी कॉमन ट्रेट से यानी सामान्य सिलगुण से तात्पर्य यह है कि किसी समाज अथवा संस्कृति में अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाने वाला सिलगुण को हम कॉमन ट्रेट्स कहते हैं। जो मैक्सिमम लोगों में पाया जा रहा है वो कॉमन ट्रेट होगा, इसको निमोथेटिक ट्रेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया में कोई अपना कोई पर्व ले लें या कुछ उस तरह की चीजें ले लें कि सब में ये चीजें होती है, जैसे शेयरिंग यहाँ पे कॉमन है। यदि हम विदेशों की तुलना में देखें तो, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, मगर यदि विदेशों में देखें तो थोड़ा अलग है, इसलिए इस बातों पे हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। इसके दूसरा उन्होंने जो बताया पर्सनल ट्रेट्स, जिसको कि पर्सनल डिस्पोजिशन भी कहा गया है। पर्सनल डिस्पोजिशन को डिफाइन या ट्रेट को डिफाइन करते हुए यह कहा जा सकता है किसी समाज या संस्कृति में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है या किसी व्यक्ति तक ही सीमित रहे, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि आप में से कोई एक स्टूडेंट होगा, उसके अंदर कुछ खास ट्रेट्स होंगे, उसी मोहल्ले में उसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों में वो नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जो आपके पूरे कॉलोनी मोहल्ले या गांव में रहने वाले सब व्यक्तियों में पाया जाता होगा, ठीक है। जो सब व्यक्तियों में पाया जाएगा, अधिकतर व्यक्तियों में पाएगा, उसको हम लोग कॉमन ट्रेट्स बोलेंगे, या कुछ इसके अपोजिट में कुछ कम व्यक्तियों में पाए जाने वाले ट्रेट्स को हम विशिष्ट ट्रेट या डिस्पोजिशनल कह सकते हैं, जिसको इन्होंने फर्दर 3 भागों में बांटा, 3 कैटेगराइजेशन इसका था। एक को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स को डिफाइन करते हुए या इसके बारे में समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि यह उस प्रकार के सिलगुण होते हैं जो किसी व्यक्ति में बहुत व्यापक तौर पर परिलक्षित होते हैं, और इस सिलगुण से ही उसकी पहचान होती है, ठीक है। किसी व्यक्ति का एक खास नेचर जो होता है या खास जो ट्रेट्स है, उसके वजह से ही उसको समाज में या दुनिया में पहचान मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल यदि बुक्स वगैरह में भी देखेंगे तो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा की बात है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, सारे व्यक्तियों में ये नहीं होता है। अभी भी जिसके अंदर नॉन वायलेंस होता है उसको लोग बोलते हैं कि ये गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहा है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई का दृढ़ निश्चय हो गया, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का डेडिकेशन हो गया, तो ये हमारे कार्डिनल ट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है हमारा सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कार्डिनल ट्रेट्स की तरह तो नहीं, मगर ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और यदि हम देखें सेकेंडरी ट्रेट्स को, तो सेकेंडरी ट्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि नहीं रखता है,
या इसके द्वारा हम स्पष्ट किसी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हेयर स्टाइल, फूड हैबिट यानी ईटिंग हैबिट्स, ये सबको हम लोग सेकेंडरी ट्रेट्स में रखते हैं। दूसरा जो कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है, वो कैटल ने दिया और ऑलपोर्ट ने 18,000 ट्रेट्स की बात की थी। 18,000 ट्रेट्स, सील गुण, जो कि बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कैटल एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस द्वारा अपने कुछ अध्ययन करके पर्सनालिटी ट्रेट्स को बताते हैं, और उन्होंने जो 18,000 ऑलपोर्ट के बताए हुए ट्रेट्स थे, उसमें जो कॉमन थे, सिनोनिम्स थे, उनको घटाकर 450 ट्रेट्स को अपनाया। बाद में फैक्टर एनालिसिस के द्वारा इसको 200 और लास्टली इन्होंने 35-36 से अपने काम को एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पेसिफाई किया। ठीक है, और इन्होंने ट्रेट्स इन्होंने बहुत सारे प्रकार के ट्रेट्स बताए, मगर इनके दो ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोर्स ट्रेट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सरफेस ट्रेट। जैसा कि यदि हम सरफेस ट्रेट को समझने का प्रयास करें तो इस नाम से स्पष्ट है कि ये सर ऊपर सर कैटल ने जो मतलब ट्रेड्स के बारे में बात किया सर, तो यहाँ पे बैरन की जो बुक है उसमें 16 सोर्स ट्रेड्स के बारे में बोला गया है। नहीं, वो 16 पीएफ की बात करते हैं। ये फिर आगे बताते हैं कि 23 प्रकार के जो 23 ट्रेड्स हैं वो नॉर्मल पर्सनालिटी में दिखते हैं, और 12 टाइप्स के जो होते हैं एबनॉर्मल में दिखते हैं। ये जो 23 दिखते हैं इसमें से 16 को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए 16 पीएफ को बनाया। ओके, ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग आगे इस बात, वो अभी मेजरमेंट के पास हम आएंगे। आपका सिलेबस एक्चुअली बहुत बड़ा और एक क्लास में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है, फिर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत चीजों को छोड़ भी रहे हैं। हाँ, तो सोर्स ट्रेट्स, हम सरफेस ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो सरफेस ट्रेट जैसा कि आप नाम से ही लग रहा है कि व्यक्ति के ऊपर ये मतलब ऊपरी परिसीमा को दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति के जो व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, व्यवहार के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि हेल्प करना किसी का, किसी के साथ एंजॉय करना, ठीक है, यानी ह्यूमर कह सकते हैं, और सामूहिकता में रहना, ये सारे हम सरफेस टेस्ट के एग्जांपल को ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेगरियसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। और यदि इसी का हम लोग यदि सोर्स ट्रेट की बात करें तो ये तीनों को यदि हम मिला दें, ठीक है, चाहे ग्रेगरियसनेस हो, चाहे हमारा अनसेल्फिशनेस हो, ठीक है, या हमारा ह्यूमर हो, ये तीनों को मिलाकर हम एक सेंट्रल ट्रेट्स यानी सोर्स ट्रेट की बात करते हैं, जो कि हमारा है फ्रेंडलीनेस, मित्रता। मतलब कि जो सोर्स ट्रेट होते हैं सीधे सीधे तौर पे हमको नहीं दिखते हैं, इसके हमारे जो है रिस्पॉन्स में दिखते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे सोर्स ट्रेट की नंबर कम होगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ ट्रेट्स बताए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक ट्रेट्स। डायनेमिक ट्रेट्स मीन्स कि किसी भी व्यवहार को संचालित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम वहां पर सॉरी आपको स्टार्टिंग में किसी ने पूछा नहीं, हमने बताना भी भूल गए कि डायनेमिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने डायनेमिक ट्रेट्स के फर्दर 3 पार्ट्स बताए हैं, अर्थ, सेंटिमेंट और एटीट्यूड। ठीक है, तो और एक तरीके की एनर्जी होती है जिससे जो कि किसी कार्य को करने के लिए एक तरीके से मोटिवेशन समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी होता है। एटीट्यूड, जो कि आप सोशल साइकोलॉजी पढ़े भी होंगे कि फेवरेबल या अनफेवरेबल किसी भी चीज के प्रति आपके देखने का नजरिया। ठीक है, तो जैसा अभी बोल रहे थे कि 16 है, तो इन्होंने बहुत सारे ट्रेट्स को, और भी प्रकार हैं जैसे कि एबिलिटी ट्रेट्स है। एबिलिटी मतलब जैसे कि इंटेलिजेंस भी एक आपकी एबिलिटी है। इंटेलिजेंस को हमने बताया था ना कि एबिलिटी है जो कि आपकी हेल्प करती है। ठीक है, टेम्परामेंट यानी चित्त प्रवृत्ति, इन सब की भी उन्होंने बात की, कैटल ने किया।
और हमने इसका पूर्व में इसकी चर्चा की है कि ये सारे ट्रेड्स को उन्होंने जो 35 ट्रेड्स को यदि हम देखें तो 23 ट्रेड्स जो है समान व्यक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, 23 ट्रेड्स की उन्होंने चर्चा की और 12 ट्रेड्स ऐसे थे जो कि असमान व्यक्तियों में पाया जाएगा। यदि वो 12 ट्रेड्स किसी व्यक्ति में है तो मे बी वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इन्हीं 23 ट्रेड्स में नहीं 23 ट्रेड्स में से उन्होंने 16 को बहुत प्रधानता देते हुए जो थे उन्होंने व्यक्तित्व के जेनेटिक पार्ट्स पर ज्यादा बल दिया। कैटल के बारे में यहाँ पे एक चीज बताना भूल गए कि ये जो है बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल के इंटरेक्शन की बात करते हैं। यदि इनके डिफिनेशन को देखेंगे, यदि आप फॉर्मूले को देखेंगे तो आर इक्वल टू एफ विद इन अ ब्रैकेट पी एस मिलेगा, जो पी आपका पर्सनल और एस जो है आपको सिचुएशन को डिनोट करता है। ठीक है, और आइजेन जो है ये जेनेटिक पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारा पर्सनालिटी है हमारे जीन द्वारा ही ज्यादा निर्धारित हो जाता है, यानी बायोलॉजिकल कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इनके मॉडल को पेन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम समझाएंगे आपको। इन्होंने जो इनका टाइप ट्रेड थ्योरी है, बेसिकली इसको टाइप कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जो ये टाइप इन्होंने बताया तो टाइप नहीं, वो डायमेंशन है। ठीक है, इनका जो थ्योरी है द्विध्रुवी थ्योरी है। दो पोल बताते हैं, एक पोल को वो बोलते हैं, जैसे कि पेन को हम एक्सप्लेन करते हैं, टी फॉर साइकोटिसिज्म। ठीक है, साइकोटिसिज्म वर्सेस सुपर ईगो। ई फॉर एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। न्यूरोटिसिज्म तो नेक्स्ट वाला